भारत में एआई इम्पैक्ट समिट का आगाज हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया, जो इस इवेंट का आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें करीब 300 एग्जीबिशन लगाए गए हैं। आज दूसरा दिन है और इसमें कई सेशन होने वाले हैं, जिसमें बच्चों की सेफ्टी से लेकर हेल्थ केयर और सोसाइटी पर इम्पैक्ट की बात की जाएगी। हालांकि 300 एग्जीबिशन में एआई और उसके इम्पैक्ट और फायदों को दिखाया गया है, जिसमें एक जियो संस्कृति एग्जीबिशन भी लगाया गया है। यहाँ महाभारत और रामायण के वक्त के लोगों का डिजिटल अवतार किया गया, जो हॉलो ट्यूब के जरिए महाभारत की सीख देते हैं। हालांकि डिजिटल अवतार अर्जुन पहले संस्कृत में बोलते हैं और फिर इसका हिंदी अनुवाद किया गया। यह महाभारत और वहां से मिलने वाली सीख को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। हालांकि दोबारा एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन पर लौटते हैं तो आज कई स्पीकर्स भारत मंडपम में शामिल होंगे। सभी के लिए अलग अलग जगह दी गई है और अलग अलग टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ग्रामीण महिलाओं को एआई से फायदा पहुंचाने पर क्या हो सकता है। तो देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट के ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्ट डिटेल के मुताबिक 17 फरवरी का पहला प्रोग्राम टाटा एआई सखी इमर्शन प्रोग्राम है। इसकी स्पीकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की विद्या मुरलीधरन है और इसमें 1600 ग्रामीण महिलाओं को उनके स्मार्टफोन में एआई का यूज करना सिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे ये अपने काम की जानकारी को खोज सकती है। हालांकि एआई इम्पैक्ट समिट का दूसरा प्रोग्राम भारत मंडपम के दूसरे ऑडिटोरियम में चलेगा। इस सेशन का नाम एआई फॉर सोशल गुड है और ये एक पूरे दिन चलने वाला प्रोग्राम है, जिसमें रिसर्चर, पॉलिसी मेकर शामिल होंगे। इसमें देखा जाएगा कि एआई की मदद से कैसे बेहतर सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि एआई समिट का तीसरा फॉर्म यानी फ्रॉम एल्गोरिदम टू आउटकम रखा गया है। इस सेशन में चर्चा की जाएगी कि एआई कैसे समाज के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, इंटरनेशनल रिसर्चर और इंडियन एंड इंटरनेशनल सिविल सिक्योरिटी के मेंबर्स भी शामिल होंगे। एआई इम्पैक्ट समिट के चौथे सेशन में द इंजन्स ऑफ इंटेलिजेंस पर बात की जाएगी, जिसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी को बेहतर करना है। और पांचवा सेशन होगा एआई फॉर सोसाइटल वैल्यू का, जिसमें जिम्मेदारी के साथ इनोवेशन होना चाहिए। छठा सेशन हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स की तैयार करना है और सातवां सेशन एआई फॉर इम्पैक्ट है और आठवां होगा सेशन चिल्ड्रन सेफ्टी को लेकर, जिसमें तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और दुनिया को, साथ ही भारत के लोगों को दिखाया जाएगा कि एआई अब आपके जीवन में किस कदर असर डाल सकता है, कैसे उससे आपको फायदा पहुंच सकता है और क्या कुछ इसमें नया होगा। अब आप कितना एआई पर डिपेंडेंट है या एआई का इस्तेमाल करते हैं और एआई को कितना ज्यादा बेहतर और खराब मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। बाकी देखते रहिए पंजाब केसरी। Works of clinicians and medical science or healthcare or the treatment of a patient always proceeds on the human touch, the empathy and compassion, and of course the communication that takes place between the doctors and the patient. So AI can only support the doctors. It can only reduce the burden of their routine or volume based tasks, but it can never really take their place. And what is required today is, since technology integration has become the need of the hour, and AI is also not an option. It is being incorporated more and more into our healthcare systems. So what we need today is that our medical fraternity, our clinicians, specialists or non-specialists, they need to be AI literate, and this is important to be future ready clinicians. So all I urge is doctors to leave behind these fears that AI could ever replace them, and they should take steps to be AI literate and help us to attain the goal of inclusivity and health equity. Ma'am, how important do you think AI is in patient care when we talk of patient care? Because the patient care is more of trust. How do you see this? Well, like I said before, AI is no longer an option. It is a necessity. And as more and more use of AI is taking place in healthcare, it is actually helping the doctors to give better results, because the routine volume-based tasks are handled by the sophisticated algorithms of AI, and the doctors are able to concentrate and focus their energies more on the complex cases or on making clinical decisions where AI offers them a lot of support. So I think the doctors are able to provide better patient care. Patients are also benefiting out of this,
And we have a larger goal for India. AI means all inclusive, so no one should be left behind. And especially this is true for healthcare settings which are low resource. And India has a huge population and a diverse population, and we do face lack of availability of specialists as well as resources. So in such a scenario, technological integration, especially the use of AI, becomes a very vital bridge because it helps us to reach patients who need care the most. So that's the whole idea we are moving ahead with. AI is going to impact the health sector the most, and AI tools will improve our clinical care. AI tools will improve our health system functioning. They'll improve preventive approaches as well as they'll strengthen and energize the public health approaches. AI tools must be developed responsibly. They need to be trustworthy. They need to be validated, and they should be properly taken through the path of technical validity, clinical validity, and clinical utility, so that when we use them, we are hitting the truth, and we are hitting the truth and then leading on to correct decision making, which is very important. AI has immense potential. We believe AI will be a great enabler for doctors. We believe it will be a great enabler for public health. It can potentially and very likely will improve our reach, quality, as well as the cost of healthcare. India has the opportunity and has the base and the technical human resource strength to be the leader in AI for health, and that's what our endeavor is. And this time, as time unfolds, India will offer AI solutions in health to the country and to the world. Sir, how do you see when the children uses such AI apps? You know, it has become little addiction also for them. What Well, message would you like to give? Well, digital addiction, including AI linked digital addiction, is a very serious matter. AI apps that are appearing on commonplace screens have to be examined. Children should be protected from innocently gathered harm that all this can do. It's a larger debate, and I think we need to come together as government and society and stakeholders to find out the ways of how to handle the access to this technology and its ramifications to our children who are impressionable, and so on. We must come together with approaches to 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 protect our children, and yet in a graded way expose them to this technology so that they can master it for the nation's productivity and nation's future.